नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज कुमार और चलिए आज आपको अपडेट देने जा रहे हैं, वो है जीई पेपर से रिलेटेड। तो जीई पेपर जो है मतलब जनरल इलेक्टिव पेपर सेशन में बाद में क्लियर कर देना चाहूँगा। जो सेशन है वो आपका 2017 से 20 और 18 से 21, बाकी दूसरे सेशन के लिए ये नहीं है। तो जीई पेपर का जो एग्जामिनेशन चल रहा है, ये एग्जामिनेशन सिर्फ सेशन 2017-20 और 18-21 के लिए हो रहा है। तो आप सभी अवगत हैं और पहले से एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। जैसे सेमेस्टर 1 और 3 का एग्जामिनेशन आप ऑलरेडी दे चुके हैं रांची यूनिवर्सिटी में। अभी जो मैं नोटिस देने जा रहा हूँ ये मारवाड़ी कॉलेज रांची के लिए नहीं है। मतलब रांची यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं उसके अंडर में उसके लिए है, मारवाड़ी कॉलेज को छोड़ करके। मारवाड़ी कॉलेज ऑटोनोमस था, मतलब ऑटोनोमस जो भी कॉलेज थे उसको छोड़ करके। उस समय में ऑटोनोमस जेवीआर, मारवाड़ी कॉलेज और वुमेंस कॉलेज है, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी कॉलेज है, जो डोरंडा हो गया, गोसनर हो गया, इसके जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट थे उनको अगर जी पेपर का एग्जामिनेशन देना है, ये इंटरेस्ट बेसिस पे है। मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा, ये इंटरेस्ट बेसिस पे है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्ट बेसिस पे आप देना चाहते हैं कि आपको एग्जाम देना है जी पेपर, सेकेंड जी पेपर, जिसको दूसरा जी पेपर बताया जा रहा था, क्योंकि आपका जो है मात्र एक ही जी पेपर का एग्जामिनेशन हुआ था। तो अगर आप दूसरा जी पेपर का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का जी पेपर का एग्जाम दे चुके हैं, तो अभी जो है उसका फॉर्म फिलअप हो रहा था, उसमें डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो डेट एक्सटेंड कब तक किया गया है? 26 नवंबर तक। तो अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए होंगे तो 26 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाएंगे। एग्जामिनेशन पोर्टल पे आपको ये नोटिस दिया गया है, उसमें जी पेपर का फॉर्म फिलअप का ऑप्शन दिया गया है। तो जी पेपर का अभी दो पेपर का डायरेक्टली हो रहा है। तो पहला पेपर की आपका है कि पहला सेमेस्टर का 100 रुपीज़ और सेकंड सेमेस्टर का 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ का आपका उसमें लगेगा पेमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी जो है अभी होने वाला है वो सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 दोनों का साथ में पेमेंट होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन की डेट अभी तक नहीं आई है, वो एग्जामिनेशन की डेट आपको निकाला जाएगा, सेंटर भी उस समय आपको बताया जाएगा। तो अभी उसका कोई भी डिटेल अभी तक नहीं आया है, सिर्फ अभी पेमेंट हो रहा है। तो जो भी पेमेंट नहीं कर पाए हैं, मिस कर गए होंगे, आप पेमेंट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन में बैठने से। और जो स्टूडेंट का ये दिक्कत होता है ना कि आप एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं तो आपका क्या डिग्री फाइल हो जाएगा, कुछ ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट बेसिस पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम दीजिए, अगर नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। आपका पुराना जो डिग्री है वो आपका वैलिड रहेगा। और जो आपका एग्जामिनेशन दे रहे हैं सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक, जिनका आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में जा करके जिनका क्लियर हो जाएगा उनको अपडेट करके उनका मार्कशीट या फिर आपका जो है डिग्री वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि आपका दूसरे जगह में जॉब में करते हैं तो वहाँ पे आपको डिमांड किया जाएगा। हाँ, बीएड के लिए जो है झारखंड में जो बीएड हो रही है उसके लिए जो है ये डिमांड कर दिया गया था जब वैकेंसी निकाला गया था। इस तरह से ज़्यादा कोई वैकेंसी पे ऐसा डिमांड नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको किया जाएगा। जैसे बीएड के लिए उसके लिए डिमांड किया गया तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा। बाकी वो ऐसा ज़्यादा कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आप पॉसिबिलिटी है तो आप ज़रूर एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम दे करके अपना मार्कशीट को और भी तगड़ा बना लीजिए। चलिए, इसके साथ में और भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।